पिछले रविवार को हम आप सबको श्री रामचरितमानस की कथा का श्रवण कराए थे और आज की जो कथा है वह हम सब हनुमान चालीसा जो है नित्य प्रतिदिन उसका हम लोग पाठ करते हैं। उस विषय में हम जानना चाहेंगे कि हनुमान चालीसा की वस्तुतः उत्पत्ति कैसे हुई है और इसकी महिमा क्या है। जैसे हम आप सबको एक कथा पिछले रविवार को सुनाए थे कि तुलसीदास जी को सबसे पहले एक प्रेत का दर्शन हुआ था और उस प्रेत ने हनुमान जी का परिचय बतलाया। तुलसीदास जी ने जब हनुमान जी का परिचय पा लिए, उनका जब दर्शन कर लिए, तुलसीदास जी ने हनुमान जी से ही विनती की कि प्रभु मुझे रघुनंदन जी का पता बताएं कि कैसे उनका दर्शन होगा। तो हनुमान जी ने तुलसीदास जी को बतलाया कि आप चित्रकूट चले जाएं और वहां भगवान आपका अवश्य दर्शन करेंगे, आप भी उनका दर्शन करेंगे। यह मान करके तुलसीदास जी चित्रकूट चले गए और चित्रकूट जाकर के एक दिन तुलसीदास जी ने देखे कि बहुत ही सुंदर बालक घोड़े पे बैठे हुए आ रहे हैं। तुलसीदास जी भगवान को नहीं पहचान पाए। पीछे से हनुमान जी आकर के उन्हें बतलाते हैं कि अभी तो प्रभु आए थे, क्या आप दर्शन किए? तुलसीदास जी बोलते हैं कि भगवान हम तो उन्हें पहचान ही नहीं पाए। फिर हनुमान जी तुलसीदास जी को सांत्वना देते हैं कि फिर प्रभु का दर्शन कल सुबह होगा। तो जैसे आप सब एक दोहा जानते भी हैं कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलकते हूँ रघुवीर। भगवान तुलसीदास जी से चंदन लेते हैं और लेकर के खुद भी लगाते हैं और तुलसीदास जी को भी लगाते हैं। इस तरह जो हनुमान चालीसा है, इसके मुख्य देवता भगवान श्री राम है और हनुमान जी हैं। सबसे पहले हम यह जानना चाहते हैं कि हनुमान का क्या अर्थ होता है, हनुमान किसे कहते हैं। तो हमारे संस्कृत व्याकरण में हनु जो है मुख को कहा जाता है, जो मुख भाग है उसको हम लोग हनु बोलते हैं। और जिसका मुख जो है टेढ़ा हो और कपि के समान हो, बंदर के समान हो, उसे हम लोग हनुमान कहते हैं। तो जैसे हनुमान जी हमारे हैं, उनका मुख भी टेढ़ा है और वह किष्किंधा नरेश सुग्रीव के अग्रगण्य ज्ञानी भी है। तो हनुमान चालीसा जो है, इसकी उत्पत्ति सबसे पहले तुलसीदास जी ने काशी में ही किया है। इस हनुमान चालीसा में 4 दोहा है और 40 चौपाई है। तो सबसे पहले जो आता है, श्री गुरु चरण सरोरज निजमन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जसु जोदायक फल चार। जो यह 2 चौपाई पहले जो हम लोग बोलते हैं, तो तुलसीदास जी ने अपने गुरु का वंदना किया है। जैसे हम कोई शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं कि हमारे कार्य की समाप्ति निर्विघ्न हो। तो उसी तरह तुलसीदास जी ने अपने गुरु की वंदना की है 2 चौपाई में। मंगलाचरण जो है हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है कि 3 समय किया जाता है। एक पहले मंगलाचरण करते हैं, फिर मध्य में करते हैं और फिर लास्ट में भी मंगलाचरण होती है। तो तुलसीदास जी ने पहले जो मंगलाचरण किया है, श्री गुरु चरण, यह अपने गुरु की वंदना की है। और जो लास्ट में उन्होंने जो मंगलाचरण किया है
पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। तो किसी भी कार्य को अगर हम प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण की जाती है कि हमारे इस कार्य की जो समाप्ति हो वह निर्विघ्न पूर्वक संपन्न हो। तुलसीदास जी की यह हनुमान चालीसा जो है सबसे पहली कृति है, सबसे पहले इन्होंने इसकी रचना की है। फिर बाद में उन्होंने एक विनय पत्रिका नाम की ग्रंथ की रचना की है और तीसरी जो ग्रंथ है तुलसीदास जी की वह रामचरितमानस। अब आते हैं कि हनुमान चालीसा लिखने का क्या विशेष कारण पड़ा, तुलसीदास जी को क्यों लिखे, इसकी क्या आवश्यकता थी? क्योंकि हमारे यहाँ तो कई चालीसा हैं, दुर्गा चालीसा है, शिव चालीसा है, फिर तुलसीदास जी हनुमान चालीसा क्यों लिखे? तो एक काशी में रविदत्त नाम के बहुत ही बड़े तांत्रिक रहते थे। उस तांत्रिक जी के यहाँ नित्य प्रतिदिन तुलसीदास जी राम कथा करने के लिए जाया करते थे। तो रास्ते में एक शमशान घाट मिलता था। उस शमशान घाट में इतने भूत पिशाच इतने रहते थे कि लोग अगर व्यक्ति का दाह संस्कार करने भी जाते थे तो कुछ लोग बच के नहीं आते थे, और वही लोग जो बच के आते थे जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा दृष्टि बनी रहती थी वही बच के आते थे उस शमशान महाघाट से। और तुलसीदास जी भी नित्य प्रतिदिन कथा करने के लिए उसी घाट से जाते थे। तुलसीदास जी को भी डर लगता था। एक दिन वो भी काफी भयभीत हो गए। तो अचानक ही तुलसीदास जी के मन में एक चौपाई आ गई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सबसे पहले तुलसीदास जी ने इसकी जब उच्चारण की तो जो भी वहां भूत प्रेत सब थे सब वहां से हट गए। तो तुलसीदास जी को विश्वास हुआ कि ऐसी हमें एक चालीसा की अवश्य रचना करना चाहिए जो सभी लोग कुछ क्षणों में पाठ करके अपने जीवन को धन्य बनाए। जो यह हनुमान चालीसा है इसमें 4 दोहा है और 40 चौपाई है। 40 चौपाई होने के कारण इसे हम चालीसा बोलते हैं। कोई भी है, जैसे हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या किसी चीज का अगर हम पाठ करते हैं तो उसमें न्यास किया जाता है, विनियोग किया जाता है, प्रार्थना की जाती है, पूजा की जाती है, फिर उस पाठ को प्रारंभ करते हैं हम। लेकिन जो एक हमारा हनुमान चालीसा है इसमें कोई न्यास नहीं है, कोई विनियोग नहीं है और कोई पूजा नहीं है। इसको भक्त केवल प्रेम से एक बार भी पाठ करता है। अगर एक चौपाई का भी पाठ करता है तो यह बिल्कुल ही सिद्ध मंत्र है। इसे कहा गया है, जो 100 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख हो। अगर इसका हम 100 बार भी पाठ कर लेते हैं तो बहुत ही सिद्ध मंत्र है, जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यह हनुमान चालीसा की उत्पत्ति है और इसकी महिमा है। तो तुलसीदास जी ने सबसे पहले जो गुरु की वंदना की है वह 2 चौपाइयों में किया है उन्होंने। जैसे श्री गुरु चरण सरोरज निज मन मुकुर सुधार, वरणौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। उन्होंने जो पहली चौपाई है श्री गुरु चरण, यह भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम को चरणों में वंदना करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपके स्मरण करने से, पूजा करने से जोदा एक फल चार। केवल आपका अगर हम पूजा करते हैं, स्मरण करते हैं तो 4 चीजों की हमें प्राप्ति होती है, 4 फल हमें प्राप्त होता है। तो 4 फल कौन कौन से हैं? तो पहला है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। तो इस तरह तुलसीदास जी ने पहले चौपाई में
अपने गुरुदेव राम जी की वंदना किया है। फिर जो दूसरी चौपाई है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, उन्होंने हनुमंत लाल जी का वंदना करते हुए उन्होंने प्रार्थना किया है, प्रभु आप हमें बल दें, बुद्धि दें और विद्या दें, और जो भी हमारा कष्ट है उसका निवारण करें। इस तरह तुलसीदास जी ने दो दोहा पढ़ के गुरु की वंदना करके फिर चौपाई की प्रारंभ करते हैं। फिर सबसे पहले चौपाई आती है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सबसे पहले हम इस 3 चौपाई का अर्थ करते हैं। तो हनुमान जी जो है वह गुण और ज्ञान के सागर है। जैसे हम लोग बोलते हैं, अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम, दनुज वन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो तुलसीदास जी ने हनुमान जी की विशेषता बतलाई है। जैसे हनुमान जी जैसे होता है, इंग्लिश में एडजेक्टिव होता है और एक स्पेशल होता है। तो हमारे हनुमान जी जो है वह विशेष है, और उनकी जो विशेषता बतलाई गई है, विशेषण जो है, जो ज्ञान है, अतुलित बल है, सभी में आगे है, सभी वानरों के अधिपति है, ये सब जो है उनका विशेषण है। जैसे हम किसी भी चीज में कहते हैं कि यह पीला आम है, तो आम तो हुआ विशेष, और जो पीला है उसका विशेषण हुआ। जैसे हम लोग बोलते हैं कि यह बालक गोरा है या बालक काला है, कृष्ण बालक, जैसे हम लोग बोलते हैं, तो बालक तो हुआ विशेष, और जो उसका कृष्ण है, कालापन है, वह उसका विशेषण है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि महामहोपाध्याय श्री श्री एक खज्जराट महामंडलेश्वर, ये सब विशेषण होता है किसी विशेष्य का। जैसे किसी हम संत महात्मा के आगे एक खज्जराट महामंडलेश्वर जगत गुरु शंकराचार्य, ये सब विशेषण होता है। किसी भी व्यक्ति के अगर हम बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी विशेषण लगाते हैं, बड़े बड़े शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। उसी तरह तुलसीदास जी ने हनुमान जी का विशेषण बतलाते हैं कि हनुमान जी कैसे हैं, उनका क्या स्वरूप है। तो उनके अंदर ज्ञान है, गुण है, और तीनों लोकों के उजागर है। देखिए हनुमान जी को अष्ट सिद्धि प्राप्त है, अतुलित बल धामम, उनके पास इतने बल है जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम, जो पर्वत को अपने कंधों पे उठा लिए हैं। दनुजवन कृशानम, सभी दानवों के जो दंड देने वाले हमारे हनुमान जी हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सभी ज्ञानियों में अग्रगण्य है। और सकल गुण निधानम, उनके पास सभी गुण है। तो इस तरह हनुमान जी को 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। तो हनुमान जी जो हमारे हैं उनको 8 सिद्धि प्राप्त है और निधि भी प्राप्त है। जैसे आप सब जानते हैं कि अष्ट सिद्धि हमारे 33 करोड़ देवता में किसी को भी प्राप्त नहीं है। जितने भी हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ जो देवताओं का हम लोग स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं, उसमें अष्ट सिद्धि किसी भी देवता को नहीं प्राप्त है। यह केवल हनुमान जी को ही हमारे प्राप्त है। तो हनुमान जी जो है हमारे ज्ञानी है, सकल गुण निधान है, उनके पास अतुलित बल है, वानरों के अधिपति है, वात जातम, वायु से उत्पन्न हुए हैं। यह जो 8 विशेषता है, तुलसीदास जी हनुमान जी का यह विशेषण बोलते हुए उनको प्रणाम करते हैं। फिर आता है कि जो हनुमान जी है हमारे सभी में जो अधिपति हैं, सब कुछ इनके पास है।
तो कोई विद्वान करते हैं कि वस्तुतः इनका परिचय क्या है, कैसे इनका उत्पन्न, इतनी इनके अंदर आपने विशेषता बतलाई है, तो इनकी हम कैसे उत्पत्ति हुई है, क्या इनका परिचय है हनुमान जी का। किसी विद्वान ने प्रश्न किया तुलसीदास जी से कि आप तो बताए कि इनको अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त है, तो वस्तुतः इनको कैसे प्राप्त हुआ, क्या इनका जन्म कैसे हुआ। तो हमारे शास्त्रों में हनुमान जी के 3 पिता हैं। हनुमान जी को कुछ लोग केसरी नंदन भी कहते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग वंदन। तो हमारे हनुमान जी वस्तुतः तो केसरी नंदन और अंजनी के गर्भ से तो उत्पन्न हुए ही हैं, लेकिन उसमें एक और कथा आती है कि कुछ लोग शंकर जी को भी मानते हैं कि वह शंकर जी के भी पुत्र हैं। वैसे 12वां अवतार तो हनुमान जी जो है वह शंकर के ही अवतार है, रुद्र अवतार है, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि जो हनुमान जी है वह शंकर के भी पुत्र हैं और वायु के भी पुत्र हैं और पवन के भी पुत्र हैं। जैसे हम लोग हनुमान चालीसा में पाठ करते हैं पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, फिर आता है शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग वंदन। तो उसमें शंकर भी आए, सुवन भी आए, केसरी नंदन भी आए और वायु का भी आया। तो इस विषय में हम आप सबको बताना चाहेंगे कि हनुमान जी के 3 पिता कैसे हुए। इसमें एक लौकिक कथा आती है कि जब वैसे तो हनुमान जी केसरी नंदन के पुत्र तो हनुमान जी थे ही, लेकिन एक समय भगवान शंकर कैलाश पे अपने समाधि में बैठे हुए थे। अचानक ही भगवान शंकर जी का जो तेज था वह किसी कारणवश स्खलित हो गया, गिर पड़ा। तो भगवान शंकर का जो तेज है अगर वह पृथ्वी पे अगर गिरता है तो उससे अनिष्ट की ही प्राप्ति होती, सभी जगह अमंगल होता। भगवान लोग काफी दुखी हो गए। भगवान ने सोचा, ब्रह्मा जी ने सोची कि इसका क्या हम समाधान निकाले। तो इंद्र आदि सभी देवताओं ने जाकर के वायुदेव की प्रार्थना की कि हे वायुदेव, वह जो भगवान का तेज स्खलित हुआ है आप इसको कहीं ना कहीं प्रविष्ट कर दे, कहीं इसको आप स्थान दे दे अपनी तेज से। वायु भी सोचने लगे, फिर वह वायु विचार करने लगे, ठीक है मैं प्रयास करता हूँ इस कार्य को, अगर सफलता मिलती है तो ठीक है। जैसे ही वह तेज स्खलित हुआ तो वायु अपने तेज गति से वह लेकर जाने लगा। तब तक अंजनी मैया जो थी वह सो करके बैठी थी। तो जैसे आप सभी जब सो करके कोई व्यक्ति बैठता है तो उबासी आती है, व्यक्ति मुंह खोल करके उबास करता है। उसी तरह अंजनी मैया जो उबासी जैसे ही लेने लगी तब तक वायुदेव ने अपने तेज से अंजनी मैया के उदर में प्रविष्ट हो गए। जैसे ही वह तेज उदर अंजनी मैया के उदर में प्रविष्ट हो गया तब वह 9 महीनों तक गर्भ धार गया, जिससे उस गर्भ से हमारे हनुमान जी का जन्म हुआ। बोलिए हनुमंत लाल की जय। तो इसमें केसरी नंदन तो वस्तुतः हनुमान जी के पिता थे ही, लेकिन शंकर जी का जो वह तेज था और वायुदेव की सहायता से जो अंजनी मैया के उदर में प्रविष्ट हुआ उससे भगवान का अगर जन्म हुआ, इससे हनुमान जी को हम लोग 3 पिता मानते हैं कि हनुमान जी के 3 पिता हैं। फिर आता है हनुमान चालीसा में हम लोग पाठ करते हैं विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करि बेकु आतुर। जो तुलसीदास जी ने हनुमान जी की वर्णन किया है उसमें हनुमान जी की विशेषता बतलाते हैं कि हनुमान जी कैसे हैं, विद्यावान हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं और अति चातुर्य हैं, इतने तेज हैं कि वह इनके सामने कोई भी व्यक्ति नहीं टिक सकता है। जैसे
एक कथा और आती है, हम लोग पाठ करते हैं हनुमान चालीसा में, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीना। जैसे सुग्रीव जो थे वह किष्किंधा के राजा थे, लेकिन जो उनका भाई बाली था वह सुग्रीव को अपने राज्य से निकाल दिया था। तो जो सुग्रीव जी थे वह ऋषिमुख पर्वत पे जाकर के हनुमान जी और नील और नल के द्वारा वह पुनः राज्य प्राप्त करने की इच्छा से वह वहां पे ठहरे थे, वहां अपना योजना बनाते थे। उधर भगवान श्री राम जी का वनवास हो गया था। भगवान सबरी के आश्रम से सुग्रीव जी से मिलने के लिए वह वन में चल पड़े थे और सुग्रीव जी का परिचय सबरी ने दिया कि आप जाइए ऋषिमुख पर्वत पे एक सुग्रीव नाम का राजा रहते हैं और उनके साथ हनुमान जी रहते हैं, वही आपकी सीता मैया की खोज में सहायता करेंगे। ऐसी भावना से हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम जाते हैं। तो जैसे ही ऋषिमुख पर्वत के पहले ही फिर आता है जो यह हनुमान चालीसा है, यह हमारा भौतिक जो भी शारीरिक कष्ट है वह भी दूर करता है। जैसे अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार की बीमारी होती है, कोई कष्ट होता है, तो एक हनुमान चालीसा में आता है, नासी रोग हरेशम पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। अगर हम सब अगर किसी चीज से अगर परेशान है, कोई अगर हमारे शरीर में अगर कष्ट भी है, तो केवल एक मात्र चौपाई का अगर हम पाठ करते हैं तो हमारा सभी जो रोग और जो भी परेशान